शर्मा से एक बार पूछा गया था कि पद्मावत मूवी पर हो रही कंट्रोवर्सी पर वो क्या कहेगी। एंड अनुष्का बिंग अनुष्का उसने बहुत डिप्लोमेटिक एंड सरकास्टिक आंसर दिया था, स्टेटिंग कि जिस जगह मैं शूट कर रही थी ना वहाँ पर आज कोई सिग्नल नहीं था, फ़ोन नहीं था, तो कोई न्यूज़ भी नहीं थी। सो सॉरी, आई कांट कमेंट। अच्छा तरीका था कंट्रोवर्सी से बचने का। पर अगर आप लोगों को लग रहा है कि पद्मावत मूवी के मुद्दे आर डन एंड डस्टेड, तो नहीं। शाहिद कपूर ने अपने इस हाल ही के इंटरव्यू में कई सटल जाइब लिए एंड वो हम करने वाले हैं आज के इस वीडियो में डिस्कस। हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। पद्मावत मूवी रिलीज करने में ही ना संजय लीला भंसाली ने काफी जद्दोजहद करी थी। चाहे वो मूवी का नाम हो या लोगों का कंसर्न रिगार्डिंग करेक्ट डिपिक्शन ऑफ हिस्ट्री। पहला तो मूवी का नाम पद्मावती था, बट बाद में पद्मावत किया गया एंड फाइनली 2018 जनवरी में वो रिलीज हुई थी एंड इट कलेक्टेड 500 करोड़ ग्लोबली। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि मूवी शूट करते वक्त एक्टर्स के बीच में क्लैश एंड आफ्टर रिलीज पीआर मेस आज भी कायम है। जिन्हें नहीं पता उन्हें पहले एक ब्रीफ दे देती हूँ। दीपिका पादुकोण प्लेड द रोल ऑफ रानी पद्मावती, शाहिद कपूर ने प्ले किया रोल ऑफ रतन सिंह, जो कि लास्ट राजपूत रूलर थे ऑफ गुहिला डायनेस्टी। मूवी में दीपिका प्लेड द रोल ऑफ शाहिद वाइफ। मूवी का एक और अहम हिस्सा था रणवीर सिंह, जिन्होंने प्ले किया था द रोल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। मूवी में और भी कई एक्टर्स थे लाइक अदिति राव हायद्री, जिम सराफ एंड मूवी को डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी पद्मावत में ना काफी सारा स्क्रीन टाइम दिया गया था रणवीर के कैरेक्टर अलाउद्दीन खिलजी को। एंड ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप आगे की वीडियो समझ पाओ, क्योंकि इस मूवी में दो मेल एक्टर्स थे, रणवीर सिंह एंड शाहिद कपूर। सो इफ आई कम बैक टू शाहिद का ये रीसेंट पॉडकास्ट, तो इसमें उसने मेंशन किया कि कबीर सिंह से पहले ना देयर वाज अ टाइम जब उसे ऐसा महसूस करवाया गया था दैट ही इज लेसर, ही इज नॉट एनफ। चाहे वो स्टारडम वाइज हो, टैलेंट वाइज हो। एंड शाहिद की क्लिप्स स्टार्टेड बीइंग सर्कुलेटेड इन नो टाइम, एज नेटिजन्स ये डाउट करने लग गए थे कि शाहिद किसकी तरफ हिंट कर रहा है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट शॉर्ट्स या रील्स में ऐसा मेंशन हो रहा था कि शाहिद पद्मावत मूवी के टाइम की बात कर रहा था। एज अगर आपने पद्मावत मूवी के प्रमोशंस देखे हो ना, तो इट वाज प्रमोटेड एज रणवीर दीपिका मूवी। और उससे भी ज़्यादा तो रणवीर के पीआर मेड इट ऑल अबाउट हिम। मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, रणवीर्स एक्टिंग वाज टेरिफिक इन द मूवी। उसे जो अप्रिसिएशन मिला था, ही डिजर्व्ड इट। पर माना ये जा रहा था कि उस टाइम पर रणवीर की पीआर बिकेम वेरी अग्रेसिव एंड कई आर्टिकल्स बाहर आए थे उस टाइम पर कि रणवीर को अलाउद्दीन खिलजी के कैरेक्टर से बाहर निकलने में महीने लग गए थे, क्योंकि जो कैरेक्टर था ना वो इट वाज टू डार्क फॉर हिम। एंड इस चीज पर भी द जिम सराफ हु वाज पार्ट ऑफ पद्मावत मूवी, उसने जाइब लिया था टुवर्ड्स रणवीर सिंह इन दिस इंटरव्यू बहुत सरकास्टिकली, कि कई लोग बोलते हैं उन्हें कैरेक्टर से निकलने के लिए महीने लग जाते हैं, बट दे ऑल लाई अबाउट इट। अब तो अगर देखा जाए तो उसने ये डिग दिया था टुवर्ड्स रणवीर, और ये दोनों पद्मावत मूवी में को एक्टर्स थे। तो आप समझ सकते हो उस टाइम पर रणवीर की प्यार कितनी अग्रेसिव थी टू प्रूव कि रणवीर हैज वर्कड रियली हार्ड फॉर द मूवी एंड ये मूवी उसकी मूवी है, which might be true as well. खैर, what I'm trying to say is कि although रणवीर acted really well in that movie, पर वो मूवी पद्मावत became all about रणवीर and his character खिलजी। एंड उस टाइम पर उसकी पीआर अपेरेंटली काफ़ी अग्रेसिवली काम कर रही थी। एंड अमिडस्ट ऑल दिस फियास्को, शाहिद जो इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस वाइज सीनियर था दोनों से ही माइट हैव फेल्ट लेफ्ट आउट या इनसिक्योर, एज चाहे एक्चुअल मूवी हो या प्रमोशंस पे। इनफैक्ट ही वॉज नॉट बीइंग इंक्लूडेड, विच इज वाई काफी सारे नेटिजन्स ने इस इंटरव्यू में कमेंट किया कि शायद कपूर माइट बी टॉकिंग अबाउट पद्मावत मूवी। एंड सेम ही मूवी से ना दीपिका का एक इंटरव्यू भी सर्कुलेट हो रहा है और वो कुछ है ऐसा। इस इंटरव्यू में शी मेंशन कि उसे और रणवीर को संजय लीला बंसाली के साथ एक्टिंग करने में दिक्कत नहीं हुई थी, एज शी हरसेल्फ एंड रणवीर दोनों ने ही संजय के साथ पास में काम किया है, चाहे वो बाजीराव मस्तानी हो या फिर रामलीला। एंड दोनों की ये थर्ड मूवी थी संजय के साथ, तो उन्हें उस संजय का एक्टिंग स्टाइल, सेट पर वो कैसे डायरेक्ट करते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस वो पता था। हाउएवर शाहिद के लिए इट वाज टफ, क्योंकि उसे नहीं पता था कि संजय लीला बंसाली सेट का एल्गोरिथम है कैसा, व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स। एंड ही वाज लाइक एन आउटसाइडर ऑन द सेट ऑफ पद्मावत। शी लेजिट मेड द स्टेटमेंट कि ही वाज एन आउटसाइडर। एंड इस स्टेटमेंट से ना मेरा बिलीफ काफी हद तक स्ट्रांग हो गया था कि शायद इस क्लिप में शाहिद जिसकी तरफ सटल हिंट ले रहा था दैट कुड बी पद्मावत ओनली एंड मे बी दीपिका रणवीर डुओ अलिजिडली। पर अगेन वी कांट से विद श्योरिटी, एज हो सकता है कि दीपिका ने एक जनरल स्टेटमेंट दी हो। पर जिस तरीके से ये बाहर आया ना, इट सीम्ड एज इफ शाहिद को शायद जेन्युइनली सेट पर आउटसाइडर जैसा फील हुआ हो। पर क्या इन तीनों का फियास्को गॉट बेटर ड्यूरिंग प्रमोशंस? नॉट रियली, क्योंकि प्रमोशंस में शाहिद काफी हद तक, जैसे मैंने आपको बताया, ही वाजंट इंक्लूडेड। क्या दीपिका रणवीर ने उसे सेट पर इंक्लूडेड फील करवाया होगा? वी कांट रियली से, आज उन्होंने आज तक इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दी।
पर द वे बॉलीवुड इज ना, नोबडी इज नोबडीज फ्रेंड। बॉलीवुड में हर किसी को एक ही पैमाने पर नापा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ their सक्सेस रेट। आप कार्तिक आर्यन का ही एग्जाम्पल ले लो, जिस करण जौहर ने उसके साथ अपनी मूवी दोस्ताना टू शेल्फ कर दी थी, आज उसी कार्तिक के साथ करण ने आफ्टर अ फ्यू इयर्स एक नई मूवी साइन की है, विच हैज बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड ऑल्सो। एंड ये अब क्यों हुआ? बिकॉज कार्तिक हैज डिलीवर्ड हिट्स नाउ एंड इज क्वाइट अ बिग नेम इन बॉलीवुड। एंड अगर मैं शाहिद पर वापस आऊँ तो उस टाइम पर ना, अ लॉट ऑफ थिंग्स वर नॉट गोइंग इन हिज फेवर। शाहिद के करियर के डायरेक्शन तो काफ़ी हद तक संदीप फंगा की मूवी कबीर सिंह ने बदली। तो हो सकता है कि उससे पहले शाहिद के साथ सेट पर एक्चुअली उस तरीके से बिहेव किया गया हो, वेयर ही माइट हैव फेल्ट एक्सक्लूडेड। पर यहाँ पर क्या सिर्फ दीपिका एंड रणबीर आर टू बी ब्लेम्ड? नॉट एंटायरली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक्टर्स हैं एंड आर डूइंग देयर जॉब, गोइंग होम, दैट्स ऑल। सेट का माहौल ठीक रखना काफ़ी हद तक इस डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड संजय लीला भंसाली हैज़ क्वाइट अ फ्यू स्टोरीज जहाँ पर एक्टर्स ने ये शेयर किया है दैट इट इज़ नॉट ईजी टू वर्क विद हिम। चाहे वो रिचा चड्ढा की ये स्टेटमेंट हो या फिर अदिति राव हैदराई का ये कहना कि संजय लीला बंसाली ने उन्हें पूरा एक दिन हीरा मंडी के शूट में हंगरी रखा था, एंड अदिति ने ये भी मेंशन किया था दैट शी वाज स्ट्रगलिंग। शी ऑल्सो यूज द फ्रेज कि उसे हीरा मंडी के सेट पर स्लीपलेस नाइट्स बितानी पड़ी, क्योंकि संजय लीला बंसाली का मेथड इतना यूनिक है डायरेक्ट करने का, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए होता था। ये सिर्फ यही तक सीमित ही नहीं है, रणबीर कपूर ने तो काफ़ी इलैबोरेट स्टेटमेंट दी थी संजय लीला बंसाली के वर्किंग स्टाइल पर। रणबीर का कहना ये था, ही वॉज अ हार्ड टास्क मास्टर एंड आई वॉज नीलिंग डाउन ऑन सेट, ही वॉज बीटिंग मी। आफ्टर अ पॉइंट काफ़ी हैवी हो गया और मुझे टॉर्चर्ड फील होने लगा कि मुझे फिल्म को क्विट करना पड़ा एक पॉइंट पर। आई थिंक तब सिर्फ 10 या 11 महीने हुए थे मैं अपनी जॉब में था, एंड आई एम लाइक लिसन आई कांट डू दिस, दिस इज गेटिंग टू मी। मुझे लगा शायद मैं टू सेंसिटिव हुई या इमोशनल हूँ, एंड संजय को ये पता चल गया और बार बार वो उसी पॉइंट पर पोक किया करता था। ही गॉट टू मच वेंट क्रेजी एज फार एज आई वाज कंसर्न। पर रणबीर ने आगे ये भी मेंशन किया था कि आज वो जो कुछ भी है उसका काफ़ी सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस उसके उस एक्सपीरियंस से आते हैं जब उसने संजय लीला भंसाली के साथ काम किया था, विच इज़ अ गुड एंड अ बैड पॉइंट। बैड पॉइंट इसलिए कि सेट का माहौल इस तरीके से रख देना कि एक्टर हैज़ टू क्विट द फिल्म, बट दे लर्न अ लॉट टू। एंड जब ये शाहिद कपूर की स्टेटमेंट वायरल होने लग रही थी ना, जहाँ पर उन्होंने इस पॉडकास्ट में बताया था अबाउट ऑल दिस फियास्को कि कैसे उन्हें एक्सक्लूडेड फील करवाया जाता था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इंस्टाग्राम पर एक पर्टिकुलर रील के एक कमेंट सेक्शन में ना मुझे ये कमेंट दिखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइक कमेंट था। तो ये कमेंट कहता है, ट्रू मैन रोली, मैं पद्मावत के सेट्स पर काम कर रहा था। रणवीर उस टाइम पर अपने पीक पे था और शाहिद डाउन टाइम में था। रणवीर सेकेंडरी शॉट्स अवॉइड किया करता था एंड शाहिद गिविंग ऑल द शॉट्स। इफ ही सेड समथिंग डायरेक्टर वाज नॉट लिसनिंग एंड ही इंसल्ट शाहिद। टाइम मैटर्स। तो यहाँ पर जब मैंने इस इंसान की इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक भी करी ना, तो ही डज़ वीएफएक्स एंड ऑल, तो हो सकता है कि एक्चुअली शायद ये पद्मावत की मूवी का हिस्सा रहा हो। And उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि रणबीर यूज्ड टू बिहेव बैडली और शाहिद की बात को डायरेक्टर्स के द्वारा नहीं सुना जाता था, शाहिद को इंसल्ट किया जाता था। सो ऑल ऑफ दिस माइट बी ट्रू एंड कुड बी फॉर पद्मावत मूवी ओनली। एक और नाम जो मैंने ट्विटर पर देखा जो सामने आ रहा था वो था उड़ता पंजाब एंड आलिया भट्ट की अग्रेसिव पीआर। उड़ता पंजाब के टाइम पर भी अगर आपने देखा हो तो वो मूवी के लिए आलिया को सिर्फ अवार्ड्स ही नहीं, काफ़ी रिकॉग्निशन भी मिला था उसके एक्टिंग के लिए, एंड इस चीज़ का फ़ायदा आलिया ने ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छे से उठाया होगा। पर शाहिद इस मूवी की बात कर रहा होगा, आई रियली डोंट थिंक सो, एज़ उसे भी उड़ता पंजाब के लिए आलिया जितनी ही रिकॉग्निशन मिली थी, इफ़ नॉट मोर। पर अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, अगर आपने शाहिद का ये पॉडकास्ट देखा है, तो व्हाट डू यू थिंक वो किस मूवी की बात कर रहा है? इज़ इट पद्मावत और सम अदर मूवी? प्लीज़ टू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।